61 61 वर्ष की ये जातिका हैं जिनका अभी तक हथेली का एनालिसिस नहीं हुआ, क्योंकि कभी ऐसा संयोग ही नहीं पड़ा। और मित्रों, ऐसा संयोग कब ऐसा होता है कि व्यक्ति का लंबे समय तक हथेली का एनालिसिस ना हो, परीक्षण ना हो, जब लोगों को हस्तरेखा पर विश्वास ही नहीं होता है। तो अब कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं कि अगर हमको यंग एज में पता लग जाए, हम उसका सुधार कर लें ताकि हमें नुकसान भी ना हो। और कुछ चीज़ें अगर बहुत बेहतर हैं तो हम उसका और बेहतर इस्तेमाल करें। कुछ जातकों की ये शिकायत होती है कि गुरुजी, हमें तो ये पता ही नहीं चला कि हमारे पास गांडीव था और हम इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हमको आयु, दशा ये सब पता हो तब हमको पहले ही लग जाता है और हम अपने प्रयास में गंभीर हो जाते हैं। और यदि हमें पता है कि इस समय हमारे जीवन का कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आप उस सैनिक से पूछिए जो भर्ती के लिए दौड़ लगाता है, यदि उसको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है ग्रहों के द्वारा, तो वो दौड़ते समय आत्मविश्वास उसके पास ज़्यादा रहेगा। 61 वर्षीय महिला जातक हैं, जातिका हैं। आइए उनकी हथेली का एनालिसिस करते हैं। जो सबसे दर्शनीय चीज़ इसमें मुझे लग रही है वो मैंने बना दी है। बहुत अच्छी राहु की रेखा, देखिए ये राहु की रेखा राहु क्षेत्र से निकली है और गुरु के पर्वत तक पहुंच रही है, शनि पर्वत को टच करके। और इसकी जो संपत्ति वाली जो लाइन है, इसको भी पुष्ट दे दिया है। कितनी अच्छी बात है, बहुत विलक्षण, अति सुंदर। और हथेली की शोभा भी आप देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर हथेली है। ये जातिका बहुत सुंदर जातिका है और ऐसे लोगों की सुंदरता हमेशा बरकरार होती है, चिर युवा। क्योंकि हथेली का रंग आप देखिए, गुलाबीपन, और हथेली की बनावट नई पिक्चर पे समझते हैं। ये देखिए हथेली की चमक और गुलाबीपन नेचुरल जो होता है, कितना सुंदर है। तो ये जातिका बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये वाली लाइन की गणना मैंने करी थी। जो विलक्षण प्रतिभा है इनके पास, सूर्य पे मछली, और एक एज में जाकर, जिस समय की ये एज है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैं ठीक से नहीं बना पाया। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये इनको बहुत बड़ी संपत्ति देगा। और चंद्र की जो दूसरी लक लाइन है वो भी पुष्ट दे रही है। यंग एज में भी पूरी स्वतंत्रता दे रही है इनको, और इनकी स्वतंत्रता ये डिज़र्व भी करती हैं, क्योंकि ये इतनी सुंदर और रॉयल हैं, और रही भी होंगी अपने यूथ एज में, कि इनके पास स्वतंत्रता बहुत है। इस हाथ में चमक बहुत है, आभा भी बहुत है। आइए इसका क्लोज परीक्षण भी करते हैं। सूर्य पे मछली बनी हुई है, तो सूर्य को ही सबसे पहले हम लेते हैं। देखिए सूर्य का पर्वत, ये मछली बनी है। अब ये डिप्रेशन में भी है सूर्य का पर्वत। उंगली अगर हम देखते हैं ऊपर वाले पोरवे में, ऊपर से देख लेते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य हमें क्या देते हैं? मान सम्मान विस्तार जीवन में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, देखिए लाइन का। यहाँ तक लाइन यहाँ ठीक है, लेकिन इस एरिया में लाइन गड़बड़ हो गई है, इसलिए नीचे भी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन गड़बड़ लाइन है। ये विस्तार को रोकती है और मान अपमान भी कराती है। ये लाइन नहीं होना चाहिए। सूर्य का पर्वत दब गया है और इनकी जो मछली है वो गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छी सूर्य की लाइन थी, नेम फेम सब था इनके पास में, लेकिन ये सब धूमिल हो गया। और यहाँ पर जो मछली बनी थी, उसको एक राहु रेखा ने यहाँ से काट दिया है आके। तो सूर्य इनका डेबिलिटेट हो गया, पूरा चला गया है। अगर इनकी कुंडली देखी, बनाई जाती, इनको डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है, टाइम नहीं याद है, तो लगभग बताती हैं, तो लगभग में तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें सूर्य बिल्कुल, अगर अब बना पाते तो हम सूर्य बिल्कुल नीच के पाते, 0 डिग्री पे सूर्य कट गए हैं पूरा।
लेकिन सूर्य के पास में पावर है। सूर्य जब नीच के हो जाते हैं और अगर हाई डिग्री पे बैठे हुए हैं या डिग्री से कम हैं, ये सब हमें कुंडली के द्वारा और अच्छी से पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये पता लगता है कि ये जो रेखा है राहु की, ये मछली को काट दिया है। राहु रेखा थोड़ी प्रबल हो रही है। आइए बुध का एग्जामिनेशन कर लेते। तो इनको सूर्य पर रेमेडी चाहिए। बुध का एनालिसिस कर लेते। बुध की उंगली जिस प्रकार लंबी है, अपनी बात कहने में चातुर्य है, अपनी बात कहती हैं, समझती हैं, हेजिटेशन नहीं है। उंगली का एग्जामिन कर ले। ऊपर की फाइन जा रही है। अरे यहाँ पे एक तिल है, देखिए भद्दा तिल है। ये तिल लाइन के नीचे अगर बन जाता है, ऊपर पूर्वे में एक लाइन ऊपर भी जा रही है, तो निसंदेह ये खराब करता है हमारे पर्वत को। यहाँ पे भी लाइन टूटी हुई है। ये बुद्धि का विस्तार का पर्वत है, अच्छे शगुन का पर्वत है। हमारी मैरिज का भी लाइन यही होती है। बुध उभरे अच्छे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पॉट है, ये स्पॉट नहीं होना चाहिए। जो कुछ पुरानी लाइनें थी, हीलिंग लाइनें, वो कट चुकी हैं, वो धूमिल हो चुकी हैं। तो बुध का पर्वत थोड़ा डेबिलिटेट हो गया। मैरिज की लाइन देखिए, एक मैरिज की लाइन बहुत छोटी सी है। यहाँ पे भी मुझे एक तिल दिख रहा है, ऊपर भी तिल था। ये तो ज़्यादा डेबिलिटेट है बुध इनका, और लाइन बहुत छोटी है। और यदि आप देखेंगे तो एक आपको क्रॉस दिखेगा, एक अजीबोगरीब क्रॉस बना हुआ है। देखिए आइलैंड सा बना हुआ है, बहुत हल्की लाइनों से बना हुआ है, ऐसा क्रॉस बना हुआ है। ये बहुत कष्ट देता है, और मैरिज लाइन पे बना हुआ है, तो ये बहुत कष्ट देता है इनके साथ में। नहीं, इनका ये, मुझे इनके हस्बैंड के बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन ये आघात है इसके ऊपर। इस तरह क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का इसमें साथ छूट जाता है। और ये आउटर मंगल है इनका, लोग अच्छा जानते हैं, इनको समझते हैं। नेटवर्किंग अच्छा पार्ट है इनका। थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे लाल लाल पार्ट हो गया है, कुछ छल्ले बने हुए हैं। ये बुध के पर्वत को और सूर्य के पर्वत को यही इन्हीं छल्लों ने ख़राब भी किया है। बुध के पर्वत पे रेमेडी स्ट्रॉन्ग लगेगी। आउटर मंगल ठीक है। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा बहुत सुंदर है, खुद भी सुंदर है, मन भी सुंदर है। और यहाँ पर कुछ अच्छी लाइनें बनी हैं, जो लक की लाइनें हैं चंद्रमा से निकलने वाली, ऊपर की तरफ बता रही हैं। तो इनको, इनके यूथ एज में भी इनको बहुत अच्छे लक मिले हैं, और बहुत अच्छी गतिविधियों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, और वहाँ भी लकी रही होंगी। और मनी भी देते हैं, फेम भी देते हैं ये लक। ऊपर भी लक लाइन है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी हम व्याख्या लेते हैं। चंद्रमा में मुझे कोई ख़राबी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन चंद्रमा में नीचे जो ये जो डार्क लाइन, ये नहीं होना चाहिए। ये मन की पीड़ा है, मन की पीड़ा है, ये नहीं होना चाहिए चंद्रमा। अगर हम मणिबंध देखें तो पहला मणिबंध ठीक जा रहा है इनका, और लगभग यहाँ आकर, यहाँ से आएगा, यहाँ से गणना करेंगे हम, और लगभग यहाँ पे आके टूट गया, या यव भी पड़ गया। ये गलत है, ये करीब करीब मध्य आयु है इनकी, ये करीब पड़ रहा है इनकी आयु 45 प्लस के आसपास। थोड़ा सा एक यव, एक दुर्घटना का या लॉस का हम कह लें, यहाँ पे एक योग बन रहा है। संपत्ति की लाइन अच्छी बनी हुई है, लेकिन डार्क लाइन यहाँ पे यव पड़ा है। फाइनेंस इनका बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। लाइन क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है फाइनेंस की, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ मिलेंगी। और जो संपत्ति की और जो नीचे सुख की लाइन है, वो कम है, थोड़ी सी है। यहाँ पे भी काम करना है इनको। अभी संपत्ति की लाइन डार्क है, ये फर्स्ट लाइन टूटी हुई है। ये हमारे परिवार में दुर्घटना को भी निमंत्रण देती है। अगर हमारा मणिबंध की पहली लाइन टूट जाए कहीं से, तो वो आयु की गणना में मेरी 45 करीब के पास में आ रहा है। ये दुर्घटना बहुत लंबी है। देखिए यहाँ से ये जो बना हुआ है, पूरा एक चेन बनी हुई है। देखिए एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, और इसने शुक्र पर्वत को घेर दिया है पूरी तरफ से, बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट कर दिया है। शुक्र का मतलब जो इनको सुख है, यहाँ पे एक तिल है और यहाँ पे एक गड्ढा भी है।
तो शुक्र के पर्वत पे बहुत सारी हलचल मुझे देखने को मिल रही है। 2 धब्बे हैं यहाँ पे, डिप्रेशन है, यहाँ पे डिप्रेशन है, और इस क्षेत्र में अगर डिप्रेशन बन जाए तो ये दाम्पत्य सुख से वंचित करता है। तो शुक्र इनके पास सुख की भी कमी कर देगा, क्योंकि ये वाला जो दाग है ये सुख की भी कमी कर देगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा, अगर हम इनके बच्चों का, संतानों का योग देखते हैं तो 2 संतानों का योग अच्छा बना हुआ है। वैसे तो और भी बने हुए हैं, लेकिन 2 स्पष्ट हैं। ये यहाँ पे डिस्टरबेंस है लाइनों का, देखिए यहाँ पे ये यव पड़ा हुआ, पहले ट्रायंगल बना हुआ था, अब वो ट्रायंगल यव बन गया है। ये यव, बहुत सारे इसके अंदर आइलैंड बन गए, लाइन खराब हो गई है। ये क्या दिखा रहा है? अधिकार इनका वंचित हो गया है, सेक्स लाइफ भी प्रभावित होती है। ये इनकी तर्क शक्ति वाला कॉलम है, ये भी अच्छा बना हुआ है। कुछ हलचल है दिमाग में, कुछ फितूर है, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा सोचने में आती हैं। ये संपत्ति बनी है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो संपत्ति मिल जाएगी। ऊपर से मंडलाकार अंगूठा है तो इच्छा शक्ति भी अच्छी है। अब ये संपत्ति जो यहाँ बनी है, वो संपत्ति यहाँ मुझे दिख रही है लाइफ लाइन पे, तो अब ये एक अच्छा योग है, बहुत मिलेगा इनको। ये समय है इनको एक संपत्ति मिलने का, अच्छा कुछ होने वाला है इनके पास, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छे हमें रेमेडीज़ भी करनी पड़ेगी। मंगल का पर्वत अच्छा है, पावर लाइन बनी हुई है, और यहाँ से कुछ राहु लाइन निकल रही है। ये राहु लाइन खतरनाक है, जो पूरे हाथ को ख़राब कर रखा है। अब मैं आपको एक, जो इस हाथ पे जो सबसे बड़ा लॉस अब मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, वो आप मुझे ध्यान से समझिए और देखिए। मणिबंध कटा हुआ है यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे लाइनिंग गायब है, और यहाँ पे भी क्रॉस है। यव ने क्रॉस बनाया है बुध के पर्वत पे, तो बड़ा खतरनाक। सूर्य की जो मछली है वो खराब हो गई है। शनि के पर्वत पे देखिए, अब यहाँ से इनकी एक लाइन निकली थी, देखिए ये लक लाइन है, ये पूरा यव पड़ गया पूरी लाइन में। देखिए पास में से पूरा इनका रॉयल लक नष्ट हो गया। ये देखिए, ये स्टार्ट से चला है, जो यहाँ पे करीब इनको बहुत अच्छा लाभ देता 50 के आसपास, बहुत रॉयल, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिच और कंफर्ट्स, लग्जरी सब प्रदान करता, लेकिन ये चीज़ आगे जाके ये पूरी लक लाइन ही डैमेज हो गई। और ये इतनी विलक्षण लक लाइन थी, क्योंकि ये राहु के क्षेत्र से निकलकर और शनि को टच करती हुई आगे बढ़ रही है गुरु की तरफ। और इसको जब शनि की लाइन को टच किया इनकी संपत्ति को, तो इसको बहुत पुष्ट दिया, इसको लंबा कर दिया, लेकिन ऊपर से एक वक्री लाइन ने शनि की इस संपत्ति को काट दिया, और बाकी काम तो राहु की लाइन कर ही रही है। गुरु का पर्वत देख लीजिए, पूरा पीछे की तरफ टिल्ट हो गया है, पूरा पीछे की तरफ चला गया है। इस पर जो ग्रोथ की लाइन है वो आप देख लीजिए, उसमें यव पड़ चुके हैं, ये यव ग्रोथ 0 हो गई है। और ये जो लाइन थी, देखिए हार्ट लाइन में से ये जो लाइन निकल कर गुरु के पर्वत पे चढ़ गई है, इसको हम एक बार अच्छी नई पिक्चर पे समझते हैं। ये एक डेंजरस लाइन है, ये इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। देखिए ये गुरु को भी नष्ट करती है। देखिए ये यहाँ से इनकी हार्ट लाइन जो काली है ये निकली है, और मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए, और ये ऊपर जाके चढ़ गई है, तो गुरु के पर्वत को बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट कर दिया इस लाइन ने। ये एक नेगेटिव लाइन है जो ऊपर चढ़कर और इस हार्ट लाइन को भी काट दिया है, तो गुरु भी बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट हो गए इसमें, और उसके कारण इनकी ग्रोथ लाइन पूरी वीक हो गई है। उंगली थोड़ी टेढ़ी होके यहाँ पे हो, पर्वत थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उंगली सीधी है। क्या उंगली पे दाग हो सकते हैं? देख लेते हैं। ऊपर का पूर्वा तो ठीक बना है, लेकिन यहाँ पे एक दाग है, यहाँ पे भी 2 तिल हैं। और गुरु के पर्वत पर ये जो लाइन का चढ़ जाना है, जो मैं नीले रंग से बना रहा हूँ, ये बहुत डैमेजिंग है। इसका कारण क्या है? मणि का ट्रायंगल देखिए, पूरी तरह बिखरा हुआ है, पड़ा हुआ है, क्योंकि संपत्ति की लाइन दूसरी जगह यहाँ पे भी वीक है, और यहाँ पर
देखिए ये धब्बा पड़ा, ये एक धब्बा है, ये बहुत बड़ा धब्बा है ये संपत्ति की लाइन का। संपत्ति की लाइन भी बहुत इफ़ेक्टेड है यहाँ पे। इनका जो ट्रायंगल है वो भी इफ़ेक्टेड है। यहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए। और भी इनको लग थे राहु के, देखिए यहाँ पे जो कट गए हैं ये सब। बहुत फाइन रेखा, ये एक रेखा जा रही है राहु की, बहुत सफ़ेद सी रेखा है। देखिए यव, रेखाओं में भी यव हो गए हैं। बहुत समय से इनको ये सब समस्या है और इन्होंने ये सब नज़रअंदाज की है, तो इनके शुक्र बिगड़ गए। इनके जीवन में एक दुर्घटना भी दिखा रही है, प्रतिभाव में कमी भी दिखा रही है, क्योंकि ये चीज़ कटी हुई है यहाँ पे। ये बार पूरे यव ने काटा है, पूरा यव ने काटा है। बहुत लाइट 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 आइलैंड बने हैं। अब जो चीज़ मुझे दुर्घटना कुछ दिख सकती, देखिए ये लाइन कटी है यहाँ पे, हार्ट लाइन। कितनी एज में, अगर हम इसे 49 माने, तो जब ये 49 के आसपास थी, 49 थोड़ा सा और, हाँ, अब ये 49 के आसपास जब थी यहाँ पर, तो आप समझिए कि यहाँ पर लाइन टूटी है यहाँ पे। ये 53 ऐसी कुछ उनको मैं समझता हूँ कि इसके आसपास एक दुर्घटना इनके जीवन में है, क्योंकि 50 के आसपास यहाँ पे भी एक दुर्घटना मुझे दिख रही है 45-50 के बीच में। और 45-50 के बीच में मुझे ये भी एक टूटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, पहला मणिबंध। पहला मणिबंध टूटता है तो परिवार जो है हमारा बिखर जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इनको कुछ मैं रेमेडीज़ दे रहा हूँ ताकि इनको जो आने वाले समय में ये जो ट्रायंगल बना है, एक आखिरी चांस जो इनको मिल रहा है अब, और ये 61 की हैं, करीब पहुंच गई हैं। मित्रों, ये तो एक ज्योतिष, एक बुद्धि यज्ञ है, और इसी में से तो अमृत निकलता है। क्या प्रयास होता है हमारा प्रयास तो ये होता है कि हम शॉर्टकट से चीज़ें पहुँचे। माँ बाप बोलते शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन ज्योतिष हमें करेक्शन सिखाता है कि हम चीज़ों को किस प्रकार करेक्ट कर सकते हैं। इस हाथ में बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने सब दिखाई आपको, लेकिन जो इसका कारण है वो समझिए। अब मैं आपको कारण दिखाता हूँ। कारण देख के आप भी चौंक जाएंगे। इसका कारण है काल्प सर्प दोष। देखिए ये लाइनें, काली लाइनें राहु की, ये बिल्कुल सर्प जैसी चल रही हैं हथेली में। ये आप एक बार फिर से नई पिक्चर पे देखिए, एक अजीब तरीके का कालापन लिए हुए ये लाइनें हैं। ये देखिए, ये देखिए, महसूस कीजिए आप स्क्रीन पे। ये काला, ये काला, यहाँ काला, ये गड्ढा गड्ढा है, उसके बाद ये काला काला। एक बार और देखिए, ये है काल्प सर्प दोष। अब कुंडली तो बनी नहीं है इनकी, तो अब हम काल्प सर्प दोष का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ मित्रों। अब हम काल्प सर्प दोष, ये तो स्थापित हो गया कि काल्प सर्प दोष, इतनी डार्क लाइन राहु की, ये काल्प सर्प दोष है। काल्प सर्प दोष पर एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि काल्प सर्प दोष जब होता है तो शनि का पर्वत क्रॉस मिलेगा। तो देखिए क्या शनि के पर्वत पे क्रॉस है? यस, क्रॉस है, और ये काफ़ी पुराना क्रॉस है। पूरी लाइन को, संपत्ति की लाइन को पूरा नष्ट कर दिया, बहुतरा कर दिया है। और अगर क्लोज देखें तो देखिए पास में ये लाइन और आगे जाके टूट गई है, और ये पूरी आइलैंड से, सफ़ेद आइलैंड से आच्छादित हो गई है। आने वाला समय इनका बहुत कष्टकारी हो गया है। फाइनेंसिस की बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, ये पूरी तरह नष्ट हो गया है। और ये काल्प सर्प दोष जो बन गया है हथेली में, तो मैंने जो वीडियो बनाया था मित्रों, उसमें मैंने बताया था कि काल्प सर्प दोष जब देखते हैं तो उसमें शनि पर्वत पे क्रॉस जो हमने देख लिया, और सूर्य पर्वत पर हमको एक सी आकार का कुछ बना हुआ मिलेगा, कोई डिस्टरबेंस जो सी आकार में बना हुआ मिलता है। देखिए मित्रों, ये एक सी आकार में बना हुआ है, इसमें बहुत सारे यव हैं। फिर से देखिए यहाँ पे, ये बहुत गौर से देखिए, यही तो होता है,
यही तो साइन होता है ट्राइडेंट का। ये है काल, ये एक ट्राइडेंट का साइन होता है जो कोबरा पे बना होता है। लेकिन वो हमें कैसा लगता है? हमको वो सी आकार का लगेगा, लेकिन वो होता ऐसा है। इनको काल्प सर्प दोष है। ये सूर्य पर्वत से सबसे प्रधान चिन्हों में से एक है। शनि तो वक्री कई बार हो जाते हैं, उसका एक अलग कारण होता है। और उसमें जो इनको काल्प सर्प दोष है और इन्होंने इसका निराकरण नहीं करवाया है, और इसीलिए इनको कुछ दुर्घटना देखना पड़ा है। मित्रों, मैं आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस संदेश को जरूर फैलाएं कि ये आपका देश है, ये आपकी विद्या है, ये ज्योतिष है, ये मजाक नहीं है। ये एक डिवाइन सर्जरी है, एक बुद्धि का योग है। ऐसी डिवाइन सर्जरी जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी कौन सी ताकत कहाँ कमज़ोर है, और उनको जब हम मंत्र पढ़ते हैं तभी वो ठीक होती हैं। आप देखिए, इनके पूरे जीवन में इनको काल्प सर्प दोष था। आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर ये लेडी इसका इलाज करा लेती तो एक बड़ी चीज़, एक बड़ा हादसा जो है वो नहीं होता इनके जीवन में। आज फाइनेंस की प्रॉब्लम है, शगुन नहीं है जीवन में, शुक्र पूरा कंफर्ट से विहीन है, कोई कंफर्ट नहीं है लाइफ में, मंगल की दशा बहुत खतरनाक है, और गुरु भी पीछे की तरफ टिल्ट हो गए हैं। उपाय दे रहा हूँ मित्रों, और काल्प सर्प दोष का भी निवारण कराने का बोल रहा हूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती